जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है इंटर स्टेट कह सकते हैं ना कि रिलेशनशिप को और हारमोनियस बनाने के लिए डिफरेंट जोनल काउंसिल्स की जो है स्थापना की जाती है बीच बीच में, सरकार अगर उचित समझती है तो। ठीक है, कुछ तो ऐसे काउंसिल्स हैं जो कि परमानेंट रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो जोनल काउंसिल, जोन आप जोन से ही समझ गए होंगे कि जैसे भारत इतना बड़ा, इतना विशाल देश है, इतने कह सकते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, रीजन को लेकर, टोपोग्राफी को लेकर, कह सकते हैं कि ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, एक प्रकार से कल्चर्स को लेकर, कस्टम्स को लेकर, कस्ट्यूम्स को लेकर, तो देयर वर मेनी डिफरेंसेस। इज दैट क्लियर? तो उन डिफरेंसेस को किस प्रकार से मीट आउट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, और डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि जिसका बेसिस और जिसका निर्माण ही इसलिए हुआ था और लैंग्वेज के आधार पर। आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार से एक समय आया था आज़ादी के तुरंत बाद कि भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी। ठीक है, और अभी भी जैसे तेलंगाना देखो रिसेंटली बना, वो अभी जो है बहुत हद तक जो है भाषाओं के आधार पर भी उनकी डिमांड है। और बहुत सारे ऐसे, पंजाब हरियाणा की बात कर लें, पंजाब में है पंजाबी स्पीकिंग, हरियाणा जो है हिंदी स्पीकिंग, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं और सभी स्टेट्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, ये सभी को मालूम है। ठीक है, वो आधार हो गया। फिर कुछ होते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, जैसे यूपी का ही कभी भाग था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की टोपोग्राफी और जियोग्राफी डिफरेंट थी। वहाँ माउंटेन एरिया है, यूपी जो है प्लेन एरिया है, तो डेवलपमेंट सही तरीके से वहाँ नहीं हो रहा था। मतलब इसको लेकर वहाँ एक अलग राज्य की डिमांड बढ़ी और एक अलग राज्य बना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार झारखंड की बात करते हैं। बिहार को देखोगे और झारखंड को देखोगे तो झारखंड में बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं। ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी जो है अलग है, रिच कह सकते हैं मिनरल और रिसोर्सेस में है, स्टिल वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसके कारण बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ। अब है कि भारत का विभाजन 1947 में हो चुके थे, तो इसको लेकर भय था कि अगर इन तमाम डिफरेंसेस बाद में कभी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के तौर पर एक नए राष्ट्र के निर्माण की बात करे तो समस्या क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो है बहुत सारे ऐसे सिमिलरिटीज भी हैं, भले ही हमने डिफरेंट राज्यों में उसे डिफरेंट प्रोविंसेस और प्रांतों में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर डेवलपमेंटल पर्पस उसमें कह सकते हैं राज्य का निर्माण किया, लेकिन बहुत सारी समानताएं भी हैं। और उस समानताओं को जो कह सकते हैं ना कि इनकरेज करने के लिए, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए, और एक प्रकार से कह सकते हैं इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को और हारमोनियस बनाने के लिए, कॉर्पोरेटिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट 2, 4, 10 स्टेट को मिलाकर एक जोन्स में कन्वर्ट किए। और आप देखोगे टोपोग्राफी के ही दृष्टिकोण से देखो तो नॉर्दर्न स्टेट को देख लो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उससे थोड़ा आगे बढ़ो, यूपी को छोड़ दो, यूपी बिहार को, बंगाल के कुछ हिस्से जो दार्जिलिंग वगैरह हैं, और फिर नॉर्थ मतलब सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और असम वगैरह, इधर मिजोरम, नागालैंड वगैरह, ये सब की टोपोग्राफी कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयन स्टेट है। इज दैट क्लियर? तो इन लोगों को लेकर भी एक जो है जोन बन सकते हैं और बनाए भी गए हैं, ताकि जो हिमालयंस वाइल्ड लाइफ की नेचर है, हिमालयंस के अपने जो है ग्रीवेंसेस हैं, अपनी शिकायतें हैं, क्योंकि देखो प्लेन एरिया की जो कल्टीवेशन है, जो इरिगेशन है, जो डेवलपमेंट पर्पस है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो सेम के सेम जो है आप माउंटेन रीजन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। जो सड़कों का निर्माण बनाने में जितना पैसा यहाँ खर्च होता है, उससे अधिक खर्च होगा कोई माउंटेन एरिया में, स्वाभाविक सी बात है। जो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ बनते हैं, वो वहाँ नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ ज्योग्राफिकल फीचर उसके डिफरेंसेस हैं। दूसरी बात, वहाँ पॉपुलेशन के भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसमें भिन्नताएं हैं, जितनी डेंसिटी इधर है उतना डेंसिटी उधर नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ हिमालयन स्टेट है, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ की जो
नेचुरल जो ब्यूटी है, लैंडस्केप है, उसका भी कंजर्वेशन करें। इज दैट क्लियर? तो इसको लेकर हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जोन्स का, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देख लो, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पूरे के पूरे लगभग ट्राइबल एरिया है, थोड़े बहुत कह सकते हैं कि असम के प्लेन एरिया को छोड़कर। अब वहाँ की एक काउंसिल बनाई जा सकती है, जोनल काउंसिल, वहाँ की समस्याओं को लेकर, ताकि वहाँ सही रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, वहाँ भी प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस आ सके। फिर आप चले जाओ, ठीक है, इधर वेस्टर्न जो हमारा रीजन है और कोस्टल एरिया जो है, तो कोस्टल एरिया की एक अपनी समस्याएं होती है। तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं वो कोस्टल एरिया को लेकर, कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर, सीपोर्ट को लेकर, ठीक है, इन सब से संबंधित एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, या अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखने के लिए, या कोस्टल एरिया में रह रहे लोगों के डेवलपमेंट के लिए एक जोन का गठन कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी, या मतलब डिफरेंट जो स्टेट्स होने के बावजूद हम बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं, और बहुत 1 से 2 राज्य मिलकर या 4 राज्य मिलकर 10 राज्य मिलकर जो है एक जोन, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप को जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जोनल काउंसिल, हम लोग इंटर स्टेट जब रिलेशन पढ़ते हैं तो एक तो होता है सेंटर और स्टेट, लेकिन इंटर स्टेट मतलब भिन्न भिन्न राज्यों के मध्य में किस प्रकार से उसके रिलेशंस जो है हार्मोनियस, कॉर्पोरेटिव हों, ठीक है। तो एक जोनल काउंसिल का भी प्रावधान किया गया है। यह एक सैचुरेटरी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बॉडी कहें या फिर काउंसिल कहें, यह कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब संविधान का जब निर्माण हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किए जा रहे थे, तो संविधान के अंतर्गत ये नहीं आए, इसे एक्ट लाके जो है इसका निर्माण किया गया। मतलब यह एक सैचुरेटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर हो गया? एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पारित करा के इसका निर्माण किया गया है। तो कौन सा एक्ट था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंतर्गत जो है जोनल काउंसिल्स की बात कही गई है, और इसके बाद से ही डिफरेंट जोन्स में जो है काउंसिल्स का निर्माण हुआ। आगे है डिवाइड द कंट्री इनटू 5 जोन्स, और बेसिकली कंट्री को जो है 5 जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस डिवीजन को लेकर मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या कंसीडर्ड किया गया था, और किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह जो है जोनल काउंसिल्स का निर्माण किए गए थे। तो फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट, तो क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या कारक थे, क्या क्या कह सकते हैं कि कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से मूल बिंदुओं को लेकर और ध्यान में रखते हुए जोन्स का निर्माण किए गए थे। वह है नेचुरल डिवीजन। नेचुरल डिवीजन हमने पहले ही बताया, जैसे जितने भी हिमालयन स्टेट है, जितने भी कोस्टल स्टेट है, जितने भी कह सकते हैं कि प्लेन एरिया वाले स्टेट है, ठीक, इस प्रकार से। फिर है रिवर सिस्टम, मतलब रिवर को देखते हुए कि कौन सी, अब जैसे देखो गंगा को अगर साफ करना हो तो गंगोत्री से निकलने वाली नदियां जो बंगाल और बंगाल की खाड़ी तक जितने भी स्टेट्स हैं सबको प्रयत्न करना होगा कि नहीं। अब है कि यूपी वाले बोलेंगे चलो हम साफ करते हैं, या फिर बिहार वाले साफ करते हैं, बंगाल वाले साफ करते हैं, और कहीं भी एक स्टेट, इन तीनों या चारों में, उत्तराखंड वगैरह में अगर कुछ मतभेद हो जाए, चलो हम नहीं, अपनी इंडस्ट्री को हम मतलब वैसे जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसे हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो क्या गंगा साफ हो पाएगी? तो ऐसे डिफरेंट इशूज़ को लेकर जो है, अब जहाँ से गंगा पूरी की पूरी प्रवाहित होती है उसके प्रारंभ से अंत तक, ठीक है, आरंभ से अंत तक, वो तमाम स्टेट्स को हम एक जगह जोन में, एक जगह काउंसिल में हम उसे जो है उसका कह सकते हैं एक प्रकार से निर्माण करते हैं, और उससे क्या है समस्याओं को, इशूज़ को, तो रिवर सिस्टम को भी ध्यान में रखा गया था। इसे कंसीडर्ड किया गया था एज ए फैक्टर बिफोर फॉर्मिंग द जोन्स और जोनल काउंसिल। आगे कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी देखा जाता है। इसके साथ साथ कल्चर, संस्कृति की भी ध्यान रखी जाती है। लिंग्विस्टिक एफिनिटी, भाषाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अब जैसे जितनी हिंदी भाषा है, जितनी तमिल भाषाएं हैं, जितने कन्नड़ भाषाएं, जितने मलयालम बोलते हैं, जितने मराठी बोलते हैं, जितने तेलुगु बोलते हैं, जितने मैथिली बोलते हैं, जितने उड़िया बोलते हैं, असमीज, गुजराती, मराठी, सब अपनी भाषाओं के आधार पर भी यह जोन बनाए जा सकते हैं। आगे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने पहले ही बताया, आर्थिक विकास के लिए भी बहुत सारे जोन्स का गठन किया जाता है। सिक्योरिटी पर्पस, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं
जो कि पहले इसकी विवेचना की जाती है, इसके बारे में सोचा समझा जाता है और इन तमाम बिंदुओं को, इन तमाम कारक फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जब भी कभी किसी जोनल काउंसिल का गठन किया जाता है। तो इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसके कंपोजिशंस के। कंपोजिशन में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मतलब हमारे जो गृह मंत्री हैं अभी वर्तमान के, ठीक है। अगर कोई भी जोनल काउंसिल बनेगा तो उसके एक मेंबर होते हैं और चेयरमैन भी यही होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। फिर जितने भी स्टेट को लेकर बनाया जाएगा, मतलब उस जोन में उस स्टेट के मुख्यमंत्री और साथ साथ 2 और स्टेट के राज्य के मंत्री को शामिल किया जाता है। साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। आगे है चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उन्हें भी बुलाया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया था, चेयरमैन होंगे गृह मंत्री, ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो सीएम होंगे 1 साल के लिए, और वो रोटेशन में चलेगा। डिफरेंट स्टेट के जो सीएम होंगे 1 साल, इस सीएम को वाइस चेयरमैन बना दो, अगले साल किसी दूसरे राज्य के सीएम को, मतलब 1 साल के लिए परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द जोनल काउंसिल, व्हाट आर द पर्पस, व्हाट आर द एम, व्हाट आर द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द जोनल काउंसिल। सबसे पहला इसका पर्पस है कि अचीव इमोशनल इंटीग्रेशन, एक भावनात्मक लगाव, भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल इंटीग्रेशंस, ठीक है। भले ही डिफरेंट स्टेट हैं, ये ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं, ये ठीक है, लेकिन फिर भी राज्यों को एकत्रित करने से जो है एक भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है। और वही कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ जैसे एडजेसेंट स्टेट जो रहते हैं, संवर्ती जो राज्य रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है अगल बगल के लोगों जो है आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। भले ही हमने पॉलिटिकल बाउंड्री खींच दिए हों, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी को देखते हुए कह सकते हैं एक प्रकार से भावनात्मक, इमोशनल प्ले कार्ड कह सकते हो, इमोशनल इंटीग्रेशन क्रिएट करने के लिए यह इमोशनल प्ले कार्ड खेला जाता है ताकि एकजुटता बनी रहे। आगे है हेल्प टू अरेस्टिंग ग्रोथ ऑफ कंसिस्टेंस ऑफ स्टेट रीजनलिज्म एंड लिंग्विज्म। देखो ये स्वाभाविक सी बात है, डिफरेंट राज्यों को मध्य में पॉलिटिक्स और राजनीति में डिफरेंट स्टेट का निर्माण करने के लिए, राज्य का निर्माण करने के लिए, या कभी कभी होता है कि जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जो पाकिस्तानी समर्थक होते हैं, वो कहते थे सेपरेट एक स्टेट बनाने का मतलब एक आज़ाद कश्मीर या फिर जो भी हो, वो नारे वगैरह देखते हो, मतलब जेएनयू वगैरह में लगा था एक बार। तो वही है कि मतलब देश से हटने, देश से कह सकते हैं कि विभाजनकारी जो ताकतें होती हैं वो देश से अलग एक देश का निर्माण ना करे, ऐसे कोई भी कंसेंसस लेवल पे, चेतना के स्तर पर ऐसे कोई भी विचार जब उत्पन्न होता है तो ये जोनल काउंसिल्स जो हैं इसके प्रभाव से जो है ये सब सारे के सारे जो है विचारों को रोकने का प्रयास किया जाता है। हालांकि जो सेपरेटिस्ट होते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि भारत की अपनी एक कह सकते हैं ना, सेंटर को अधिक पावर दिया है, तुरंत वो प्रेसिडेंट रूल या फिर जो भी हो अपने दंडनात्मक जो है कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिर भी जो एक कह सकते हैं ना कि बौद्धिक स्तर पे देश विरोधी गतिविधियाँ फले फूले ना, इसके लिए भी यह जो है इमोशनल इंटीग्रेशन का कार्य करती है जोनल काउंसिल। ठीक है, आगे है रीऑर्गेनाइजेशन। एक तो देखो हम पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम बात करते हैं कि हमारा स्टेट जो है ऑर्गेनाइज है, ठीक है, एकदम अखंड भारत। लेकिन हम जब डिफरेंट जोनल काउंसिल का भी निर्माण करते हैं तो जो स्टेट्स हैं, जो राज्य बन गए हैं, उसे पुनः से रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसे फिर से एक बार कह सकते हैं गांठ बांधने का उसमें प्रयास करते हैं कि वो गांठ और मजबूत हो, टूटे ना। देखते हो कोई भी चीज़ को हम जब बांधते हैं रस्सियों से तो एक गांठ देते हैं, फिर दूसरा गांठ लगाते हैं, फिर तीसरा, ताकि वो उसकी जो जोड़ है वो बहुत अधिक इतनी मजबूत हो कि किसी भी परिस्थितियों में कितना ही खींचा जाए वो टूटेगा नहीं। आगे है इंटीग्रेशन, हमने बता ही दिया। इकोनॉमिक एडवांसमेंट, अब देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स
एक तो होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो देश होते हैं, जैसे भारत, ठीक है, नेपाल में व्यापार होता है, तो व्यापार का पर्पस ही होता है कि एक राज्य का दूसरे राज्य में व्यापार हो, ताकि यहाँ के व्यापारी भी मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट करें, मतलब दूसरे देश में, और भारत के भी लोग जो हैं अपने प्रोडक्ट अन्य कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, तो दोनों देश इससे बेनिफिट होगा, सभी लोग को रोजगार मिलेगा, इनकम होगा, ठीक है। अब है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स बन गए हैं, तो स्टेट्स के मध्य में भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो, व्यापार हो, ठीक है, इसके लिए भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, ताकि आर्थिक विकास हो सके। क्लियर है। आगे है सेक्ट्रोनाइज, आगे सेंटर स्टेट कॉर्पोरेट ईच अदर, और इसके साथ साथ, क्योंकि इसके जब चेयरमैन, मैंने अभी कंपोजिशन में पढ़ा था कि इनके चेयरमैन जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मतलब गृह मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, मतलब सेंटर का वो रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं। अब बताइए कि एक तो हम पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल की हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब ये जोनल लेवल पे जब जोन्स का निर्माण होता है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो एक बार हमें मौका मिलता है कि हम फिर से सेंटर और जो उस जोन के चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मध्य में फिर से वार्ता हो, फिर से डिस्कशन हो, फिर से डिबेट हो। अगर स्टेट की कोई ग्रीवेंसेस है, कोई शिकायतें हैं, तो वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को भी इम्प्रूव करने में, एक जो कहते हैं ना कि म्यूचुअल ट्रस्ट की जो बिल्डअप होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट की जो बिल्डिंग होती है, यह भी इससे प्रभावित होता है, और जोनल काउंसिल का यह बेनिफिट भी है। आगे है एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड एक्सपीरियंस, यूनिफॉर्म पॉलिसी। देखो भारत में कभी कभी चर्चा की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो इसका एक बेनिफिट है जोनल काउंसिल का कि हम एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ, जैसे हम राज्य में कोई एक पॉलिसी बनाते हैं, कोई एक स्कीम लॉन्च करते हैं, कोई एक वल्नरेबल या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कोई हम चीज़ को लॉन्च करते हैं और अपने राज्य में उसे अच्छा से इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके प्रोग्रेस देखने को मिलता है, उसे जो है अन्य राज्यों के साथ अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई आपने क्या, मतलब किस तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया, किस तरीके से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, आप हमें भी बताइए। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट राज्य होंगे, वो एक दूसरे के राज्यों के साथ अपने राज्य के द्वारा उठाए गए कदम, प्रोग्राम, स्कीम को जो है दूसरे राज्यों के साथ साझा करेंगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जो है उसे बांटने का काम करेंगे, और उससे जो अदर स्टेट के जो पीपल्स हैं और मुख्यमंत्री, अगर उसे अच्छा लगे तो उसे एडॉप्ट भी करेंगे और अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल एक्सपीरियंस कह सकते हैं पूरे के पूरे जोन में वो फैलेगा। तो उस जोन के जितने भी राज्य होंगे उससे वो मुनाफा होगा उनका, और पूरे के पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, मतलब समरूपता आएगा, एक रूपता आएगा। देखते यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाती है कि पूरे के पूरे भारत देश में एक नियम, एक कानून होना चाहिए। तो वह यूनिफॉर्मिटी लाने में, समरूपता और एक रूपता लाने में, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में जोनल काउंसिल का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और इसी उद्देश्य के लिए, इसी पर्पस के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है। अब जैसे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स की पॉलिसी है, कोई कह सकते हैं कि रिवेन्यू और टैक्स से रिलेटेड सम पॉलिसीज है। अगर जो एडजेसेंट स्टेट रहते हैं, जो जैसे सटा हुआ, जैसे अभी दिल्ली हरियाणा, इन दोनों की पॉलिसी, दोनों की सरकारों में अगर हार्मोनियस रिलेशन हो, टैक्स वगैरह में जो कह सकते हैं कि एक प्रकार की पॉलिसी में मतलब सुचारू रूप से कार्य होते हों, तो दोनों देश जो है इक्वली, म्यूचुअली डेवलप्ड करेगा, विकास होगा दोनों देशों में, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाने के कारण। आगे है सक्सेसफुल एंड स्पीडी एक्सक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, जो विकास के कार्य हैं, ठीक है, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि विकास सही तरीके से हो सके। इसके लिए यह जरूरी है कि हम जितने भी विकास के कार्य हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यह जरूरी है कि हम जोनल काउंसिल में बैठकर इन तमाम चीज़ों का जो है डिस्कशन करें। आगे है सिक्योर पॉलिटिकल
BAM। अब देखो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इज दैट क्लियर। तो डिफरेंट स्टेट्स होने के कारण पॉलिटिक्स में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। सत्ता के लिए संघर्ष हमेशा होते रहा है। अब इसके लिए है कि एक जोनल काउंसिल में हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, एक ग्राउंड प्रोवाइड कराती है, जिसमें कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो उस जोन के मेंबर होंगे और जो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर गृह मंत्री सब बैठकर एक बात विचार विमर्श और कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे कि एक राजनीतिक जो मतभेद है वो से हटाकर उससे ऊपर उठकर हम पूरे के पूरे देश के बारे में और लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम कोई पॉलिसी और कार्य करने के बारे में सोचते हैं। तो ये पूरे के पूरे जोनल काउंसिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यह एक स्टैट्यूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। क्या क्या फैक्टर्स टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द जोनल काउंसिल, व्हाट आर इट्स कंपोजिशन, चेयरमैन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ जोनल काउंसिल। Is that clear? So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.